तो आइए, जो शेष अध्याय हम लोग का बाकी था, हिमालय के नदियों में जो सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत चेनाब नदी, इसके पहले हम लोग झेलम और सिंधु नदी के बारे में बता दिया गया था। कुछ दिक्कतें आ गई थी जिसके कारण इन 4 नदियों को हम नहीं बता पाए थे, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। चेनाब, रवि, ब्यास और सतलुज, ये 4 नदियाँ शेष रह गई थी सिंधु नदी तंत्र में। तो आज उन्हीं के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। तो आज हम लोग का सिंधु नदी तंत्र समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं चेनाब नदी क्या कहता है। चेनाब नदी हिमाचल प्रदेश के बाड़ालाचला दर्रे के समीप निकलती है। ठीक, चंद्र एवं भागा 2 सरिताओं के संगम से बनता है। चेनाब नदी 2 नदियों के मेल से मरता है। 2 छोटी नदियाँ, सहायक नदियाँ हैं, उनके दोनों को मेल से बनता है, एक चंद्र और एक भागा। हिमाचल प्रदेश में इसे कहते हैं, चेनाब नदी को चंद्रभागा नाम से जाना जाता है। इसकी सहायक नदियाँ क्या क्या है? सहायक नदियाँ मियार, नल्ला, भूतनाला, मरसूदार, उत्तर, नीरू, तबी, मनाव। तबी, मनाव, तबी भी कह सकते हैं। केवल तबी हुआ एक अलग सहायक नदी है और एक मनाव तबी एक अलग सहायक नदी है चेनाब की। ये दोनों नदी पाकिस्तान में जाकर एक हो जाती हैं। तबी और मनाव तबी, ये दोनों, ये देख रहे हैं ना, ये पाकिस्तान में जाकर दोनों सहायक नदियाँ एक हो जाती हैं। तो चेनाब नदी के ये मियार, नल्ला, भूतनाला, मरसूदार, उत्तर, नीरू और तबी, मनाव, ये सभी इसकी सहायक नदियां हैं। अभी और भी हैं, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से इतने बहुत है चेनाब नदी के बारे में, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे चेनाब के बाद क्या है, रावी नदी। तो आइए देखते हैं रावी नदी के बारे में कुछ विशेषताओं को देखते हैं, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं रावी नदी। रावी नदी क्या है? हिमाचल प्रदेश के कुल्लू पहाड़ियों में रोहतांग दर्रे से निकलती है और पाकिस्तान में मुल्तान के निकट चेनाब नदी से मिल जाती है, ठीक है ना। यहाँ इसके पाकिस्तान में मिलने के इसे 2 जगह दिए गए हैं, हम दोनों बताए हैं। अभी देखिएगा, इसकी लंबाई 725 किलोमीटर है। उसके बाद यह लाहौर से होकर बहती हुई कमलिया के निकट पश्चिम की ओर मुड़ जाती है और 725 किलोमीटर के बाद अहमदपुर सियाल के दक्षिण में चेनाब नदी से मिल जाती है। कभी कभी देखिए, ये दोनों जगह एग्जाम के कभी खैर पूछ सकता है ये टॉपिक, अहमद सियाल के दक्षिण, ये, और यहाँ क्या है, पाकिस्तान में मुल्तान के निकट, ये दोनों जगह ही पूछ सकता है एग्जाम में। क्योंकि कई किताबों में मैंने देखा कि ये दोनों का जिक्र अलग अलग किताबों में अलग अलग जगह पे दिया गया है। क्योंकि रावी नदी पाकिस्तान में जो मिलता है, कहीं दिया था कि मुल्तान, पाकिस्तान में मुल्तान के निकट चेनाब नदी से मिल जाती है, यहाँ लिख दीजिए मिल जाती है, ठीक है, यहाँ लिख दीजिए मिल जाती है। और यहाँ क्या कर रहा है कि कमलिया के निकट पश्चिम की ओर मुड़ जाती है और 725 किलोमीटर के बाद अहमदपुर सियाल के दक्षिण में चेनाब नदी से मिल जाती है। तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग बुक में मिली हैं, इतना हम इसको ढूंढे हैं, देखे हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप रावी नदी के बारे में कुछ तथ्य जान सकते हैं। आप परीक्षा की दृष्टि से बस इतना पूछ सकता है कि कहाँ से निकलती है, समझ लीजिएगा। कुल्लू के पहाड़ियों में रोहतांग दर्रे से निकलती है, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू पहाड़ियों में, ठीक है ना। तो ये तो था रावी नदी। थोड़ा सा हेड राइटिंग गड़बड़ लग रहा होगा, कोई बात नहीं, सुधार हो जाएगा धीरे धीरे। और इसके बाद रावी नदी के बाद क्या आता है, ब्यास नदी। आइए हम लोग ब्यास नदी के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं। तो आइए देखते हैं ब्यास नदी। ब्यास नदी के कुछ महत्वपूर्ण तत्व, ये नदी कहाँ से उद्गम होता है और कहाँ मिलते हैं, देखेंगे कि ब्यास नदी, इस नदी का उद्गम रोहतांग दर्रे से होता है। अब रोहतांग दर्रे, इसके पहले भी जो था रावी नदी और ब्यास नदी, ये दोनों नदियाँ हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती हैं। आप ये जो बनाए, ये देखें ना, ये हमारा है ब्यास नदी। ये है कौन सी नदी, ब्यास नदी। ये एरिया हमारा हिमाचल प्रदेश का है। और इसकी क्या खास बात है, पाकिस्तान में प्रवाहित
नहीं होती है। ब्यास नदी पाकिस्तान में प्रवाहित नहीं होती है, क्योंकि देखिए ये नदियाँ सब है ना, ये जो बॉर्डर दिख रहा है, ये सभी नदियाँ जो है देखिए झेलम, चिनाब, रावी, सतलज भी सब पाकिस्तान में जाती हैं, लेकिन ये ब्यास नदी एक ऐसी नदी है जो पाकिस्तान में प्रवाहित नहीं होती है। ये कहाँ पर उगती है देखेंगे, कपूरथला के निकट हरके नामक स्थान पर सतलुज नदी से मिल जाती है। ये जो इंडिकेट किए हैं ना, ये यही है कपूरथला। कपूरथला के निकट हरिके नामक स्थान पर एक स्थान वहाँ है जो हरिके नाम से है, वहाँ पर ये सतलुज नदी से मिल जाती है और इसकी लंबाई 470 किलोमीटर की दूरी टोटल है। ये यहाँ से यहाँ तक 470 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, तो ब्यास नदी के इतना टॉपिक बहुत होता है समझने के लिए और जानने के लिए। ठीक है ना, तो अब हम लोग देखेंगे सिंधु नदी तंत्र के जो एक लास्ट कह सकते हैं नदी, सतलुज नदी। आइए उसको देखते हैं। तो आइए देखते हैं सतलज नदी। सतलुज नदी का निर्माण कहाँ से हुआ, ये कहाँ से होती हुई पाकिस्तान में कहाँ जाती है, आइए समझते हैं। देखिए सतलज नदी मानसरोवर झील के समीप एक राक्षस ताल या इसको राक्षस ताल भी कहते हैं, वहाँ से निकलती है और ये हिमाचल प्रदेश के सिपकिला दर्रे से होकर प्रवेश करती है, पंजाब से होते हुए ये पाकिस्तान में चली जाती है। कहाँ से, मानसरोवर झील के निकट राक्षस ताल से निकलती हुई ये हिमाचल प्रदेश में सिपकिला दर्रे से होते हुए हिमाचल प्रदेश के रास्ते से जाते हुए पंजाब से होते हुए पाकिस्तान में चली जाती है। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश में सिपकिला गार्ज का निर्माण करती है। यहाँ पर जो सतलुज नदी निकलती है यहाँ से, ये हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर एक गार्ज का निर्माण करती है। गार्ज यानी कि ये पहाड़ों को ऐसे काट देती है, ये है ना, यहाँ पे पहाड़ों को काटा हुआ है, पहाड़ों को काट कर ये सतलज निकला है। जो ये गड्ढा हुआ है, जो गहरी खाई सकरी खाई बनी हुई है, ये हमारा गार्ज कहलाता है। पहले इसको बताए हैं हम। 2 राज्यों में होकर जाती है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। देखिए सतलज नदी कहाँ से जा रही है, सतलज या सतलज नदी कह सकते हैं। ये देखिए नदी, ये हिमाचल प्रदेश और ये पंजाब से होते हुए जा रही है, 2 राज्यों से होकर जाती है। 4 नदियों का जल लेकर मिठानकोट में सिंधु नदी से मिल जाती है। देखिए 4 नदी कौन कौन, 1 2 3 4, नाम क्या, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास। इन चारों नदियों का जल लेकर ये कहाँ मिलती है, सिंधु नदी से कहाँ मिल रही है। देखिए सिंधु नदी ये है और इन चारों नदियों का पानी लेकर सतलज नदी जा रहा है। यहीं पर है पाकिस्तान में मिठानकोट, वहाँ जाकर ये मिल जाती है। उसके बाद एक समझौता हुआ था सन 1960 में। सन 1960 में सिंधु नदी जल समझौता हुआ था, भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था। वो समझौता में क्या बात कही गई थी, जो पश्चिम की 3 नदियाँ हैं, पश्चिम की जो 3 नदियाँ हैं यानी कि सिंधु, चेनाब, झेलम, 80% पानी इसका पाकिस्तान यूज करेगा और 20% पानी इंडिया यूज करेगा। यानी कि यहाँ पाकिस्तान लिख दीजिए, यहाँ पे इंडिया लिख दीजिए। ठीक है ना, समझिएगा ध्यान से। सिंधु, चेनाब, झेलम नदी का जो जल होगा 80% पाकिस्तान यूज करेगा तो 20% इंडिया करेगा। उसके बाद पूर्व की 3 नदियाँ ब्यास, रावी, सतलुज, इन 3 नदियों का जल भारत 80% यूज करेगा और 20% पाकिस्तान करेगा। यहाँ लिख दीजिए इंडिया, पाकिस्तान। ठीक है ना, तो ये सिंधु नदी जल समझौता किनके मध्य हुआ, भारत और पाकिस्तान के मध्य। कब हुआ था, 1960 में। कैसे हुआ था, 3 नदियाँ ये हैं, सिंधु, चेनाब, झेलम, 80% पाकिस्तान, 20% इंडिया। ब्यास, रावी, सतलुज 80% इंडिया यूज करेगा तो 20% पाकिस्तान। इन तीनों नदियों का जल के बारे में बात हो रही है कि जो नदी के जल है ना, 3 नदी के जल, इंडिया कितना यूज करेगा, पाकिस्तान कितना यूज करेगा। तो ये तो था हम लोग का सिंधु नदी तंत्र का ये अध्याय, टॉपिक यही समाप्त होता है। कल हम लोग पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र, गंगा कहाँ से निकलती है, गंगा नदी के कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं। ठीक है ना, अच्छे तरीके से देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।